आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B, राइट। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का हम लोग पहला पार्ट स्क्वायर वाला समझ लिए हैं। आज बारी है स्क्वायर रूट का बारी है। स्क्वायर रूट क्या है कि बेसिकली यह एक सिंबल है ना, और सिंबल बहुत ही यूनिक है। ये आप लोग को बहुत परेशान भी करने वाला है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, कॉन्सेप्ट को जानना है, परेशान क्यों होंगे हम। तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये जो फॉर्म है ये स्क्वायर रूट का फॉर्म है, ठीक है। अगर अंदर में कुछ लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट एक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स और यहाँ लगा दिया गया 3, तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे इसको? क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स बोलेंगे। यानी इस 3 कारण से इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्यूब रूट पड़ जाएगा। यानी सर अगर यहाँ 3 है तो क्यूब रूट बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो स्क्वायर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ हिडन है जिसका नाम है 2, तो इस 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू ही क्लास में बात कर लिया था। और बेसिकली जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ एक्सपोनेंट का फॉर्म पकड़ लेगा और एक बार एक्स टू द पावर 1/2, और जबकि ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स टू द पावर 1/3। तो बेसिक बात है जिसके थ्रू हम लोग इन चीज़ों को आसान कर लेंगे। बारी किसका? स्क्वायर रूट का बारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। पहला बारी है कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां जो गाड़ी अपना चलने वाला है वो चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए। मतलब हम लोग किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये बात चलने वाला है। जैसे कि छोटा सा बात, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करके बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ ऐसा नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो कुछ नहीं, √4 लगा देंगे। तो बेसिकली इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अगर कोई चीज पेयर में है और रूट के अंदर में है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस इतना ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ और बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 169, ठीक है। ये कैसे बना है 169? क्या 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? यस, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? तो ये बनता है नंबर 13 × 13 करके। तो यहां से जब 2 पेयर में, मतलब ए पेयर में ही है ना, तो जब पेयर में है तो एक 13 बाहर निकलेगा और 13 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि बेसिकली जो स्क्वायर किया गया था नंबर का, यहां पर जस्ट इसका क्या हो? उल्टा प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया क्या? अब आइए थोड़ा स्टेप पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दिया हुआ संख्या जो है एक ऐसा है हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर है। वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स। हम लोग पहले ही जान चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने से क्या मालूम चलेगा कि कितना बार नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कितना बार नंबर रिपीट कर रहा है। देन सेकेंड स्टेप, मेक पेयर ऑफ द सिमिलर फैक्टर्स। इसको पेयर में कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? पेयर में कर देंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पेयर में है, ये भी पेयर में है, ठीक है। टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चूजिंग 1 फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर, यानी एवरी पेयर में से एक फैक्टर को हम बाहर निकालेंगे। एवरी पेयर में से एक फैक्टर ही बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर डबल 13 है, एक 13 बाहर निकला हुआ है और यही स्टेप है। तो स्टेप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टेप लिखने की आवश्यकता है नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। स्टेप कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, हाउ टू राइट द स्टेप इन द एग्जामिनेशन, नहीं तो नंबर फुल मार्क्स नहीं आएगा। तो थोड़ा सा स्टेप जान लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। साफ साफ क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या? इस नंबर का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखेंगे क्या? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324 इक्वल टू कितना होगा? तो सीधा सा बात है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में हम लोग कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर लेके आते हैं 324। अगर आपको याद रहेगा तो आप एक बार में समझ देंगे, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे इसको। पहला काम 2 × 1 = 2 हुआ 12, 6 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 162 आया। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो होगा सर 8 और आएगा 1, 81 आ गया। 81 नंबर जो है ये ऑड नंबर है, 3 से ट्राई करते हैं, बिल्कुल कटेगा। अगर हम 3 से काटते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा तुम्हारा? 9 हो जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हो गया। बस ये 3 एक प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस स्टॉप कर देते हैं यहीं पर। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सर 2 × 2। इस इक्वल टू को हम यहाँ काटते हैं और यहाँ लिखते हैं
324 का जो वैल्यू आया है ये कितना आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। फिर कितना आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आया सर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर कितना आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, डन। अब हमको करना है सर रूट निकालना है इसका ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या लिखेंगे 324 इक्वल टू, इसको लगा देंगे रूट के अंदर। हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखो, अभी प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, उसके बाद शॉर्ट हैंड चलेगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, रूट के अंदर में पेयर के फॉर्म में लिख लिया। अब जानते हो क्या होगा, यहां पर 2 है ना तो एक वैल्यू बाहर निकलेगा, यानी यहां से क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर 2 है वैल्यू तो यहां से 1 निकलेगा 3, और यहां पर 2 है तो एक वैल्यू निकलेगा तुम्हारा 3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 कितना होगा 18, यानी कि ये जो नंबर था 18 का स्क्वायर होगा 324, दैट इज सॉल्व। ऐसे भी हम लोग को याद होना चाहिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 324, यस। तो अगर आज के बाद से कभी दिखता है रूट अंडर 324, इसका आंसर 18 होगा विदाउट एनी थिंकिंग। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल, नोट करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। बताइए क्या डाउट है, सृजन समझ में आ गया क्या? पेयर में करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, पेयर में करना है, उस पेयर में से एक एक को बाहर निकालना है रूट से बाहर, हम लोग का आंसर आ जाएगा। सर इसमें कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड भी है क्या? कॉलम एंड डायगोनल मेथड एक स्क्वायर नंबर निकालने का तरीका है, उसको हम सिखा देंगे अगले क्लास में, डेफिनेटली सिखा देंगे, बट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए ये काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो स्क्वायर निकालने का तरीका है, बिल्कुल बता देंगे कल। सर वो सब स्टेप था ना जो रूट का, ओके आप लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास इसलिए आप मिस कर दिए हैं, कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप देख लीजिएगा। सृजन को समझ में आ गया है, ओके, बहुत सिंपल सा स्टेप था, राइट। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, यहाँ से प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 1 भी आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, और पार्टिकुलरली हर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। चलिए जी, पहला सवाल हमारे सामने है, एवलुएट द ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। साफ साफ लिखा गया है कि क्या हमको निकालना है सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, और ये क्या दिख रहा है हमको, ये रूट का फॉर्म दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास में है, कितना है सर, ये रूट अंडर कितना है 729, तो लिखेंगे यहाँ पर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 729 इक्वल टू कितना होगा। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा साइड में प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 to 9 है, 7 to 9, ये नंबर ऑड है 3 से काटेंगे, ठीक है जी। 3 2 जा 6 होता है, 6 हो गया, कैरी होगा 1, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9 होता है, डन, कट गया। ये नंबर कट जाएगा हमारा 3 से, 8 3 जा 24 एंड 1 81, 3 से कटेगा वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 27 हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, ये 3 से कटेगा हो जाएगा 9, और फिर कटेगा 3 से हो गया 3, डन। ये नंबर हमारे पास में आ गया। तो हम इसको पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, कैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू ये हो गया 3 इंटू 3 हो गया सर। फिर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3। तो कुछ नहीं करना है, देयरफॉर लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 729 इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर कितना सर 3 इंटू 3, आप 3 स्क्वायर भी डाल सकते थे, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, देखो पेयर में से हम एक बाहर निकालते हैं, पेयर में से एक बाहर निकालेंगे तो 3 2 बार है तो 3 बाहर निकलेगा, ये तुम्हारा 3 बाहर निकलेगा और ये तुम्हारा 3 बाहर निकलेगा, तो वैल्यू कितना होगा 3 3 9 इंटू 3 कितना 27, 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस इट इज, 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोटेड एवरीबॉडी, आगे बढ़ा जाए। चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी हटाएं इसको, स्टेप सब कुछ सिमिलर होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, तो हम क्या करते हैं कुछ स्टेप को हम बचा लेंगे, है ना। अगला सवाल क्या करना है हमको, व्हाट इज टू डू, हमको करना है सेकंड नंबर सवाल, लगाते हैं सेकंड नंबर सवाल, 2 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर 576, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576 यहाँ लिखेंगे और इक्वल टू लगा देंगे 576 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो बिल्कुल है नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ओके। ए नंबर इवन है, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 कैरी 1 17 हो जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1 16 8 हो गया। 2 से डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर काटेंगे 2 से हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर काटेंगे 2 से 36 हो जाएगा, फिर काटेंगे 2 से हो जाएगा 18, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से हो जाएगा 9, फिर काटेंगे 2 से नहीं 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 3 जा 9 स्टॉप,
तो हमने इतने स्टेप में इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, तो यहाँ पर हम कर नहीं सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। कितना हो जाएगा, 576 का जो प्राइम फैक्टरेशन हमको आया है, कितना आया है सर, ये आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, डन। फिर क्या है सर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यस डन। फिर क्या है हम लोग का 2 इंटू 2, डन। और क्या है हम लोग का 3 इंटू 3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। देयरफॉर रूट अंडर 576 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये बस इसको भाई रूट के अंदर लगा दो सेम टू सेम। चाहो तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 2 ही है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर डबल 2 था, इसका स्क्वायर कर दिया, डबल 2 है उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेम ही है। आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, यू कैन राइट इट, बोथ आर सेम। तो क्या होगा वैल्यू, जल्दी बता दो भाई लोग। ये होने वाला है सर क्या, यहाँ पर 2 है तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा 2, यहाँ पर 2 है तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा 2, और यहाँ पर 2 बार है तो एक बार निकलेगा, और 3 एक बार निकलेगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 कितना 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि रूट अंडर 576 का जो वैल्यू आया है वो कितना आएगा, 24 आएगा, यही मतलब है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट, यस कौशिकी वेरी गुड, योर आंसर इज परफेक्टली राइट। चलिए थर्ड नंबर का बारी है। अब आप लोग खुद से करें, हम भी करते हैं, साथ ही साथ करिए आप लोग भी, है ना। चीटिंग नहीं कीजिएगा, मतलब चीटिंग क्या करेंगे हम लोग, है ना, मतलब खुद से करना है। आइए थर्ड नंबर सवाल का बारी है। थर्ड नंबर क्या है सवाल, रूट अंडर में है सर 1156, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 1156 करना है प्राइम फैक्टराइज, पहले तो करेंगे 1156 को करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 15 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, कैरी 1, 8 2 जा 16 होता है, कट गया। फिर कटेगा 2 से, 2 2 जा होता है 4, कैरी 1, 17 हो जाएगा, 8 से काटेंगे हो जाएगा कितना 16, कैरी 1, 9 से कट गया। लास्ट में आ गया 3, तो नहीं कटेगा 2 से, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2 + 8 289 परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, 289 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको तुम अगर याद नहीं रहेगा ना तो यहीं फंस जाओगे, है ना। 17 का होता है, 17 के स्क्वायर करने पर वैल्यू कितना आएगा, 289। तो अगर ये याद नहीं होता तो तुम लगा दे दिमाग कि सर 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। तो याद रखो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 1156, इट इज 1156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई 17। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर रूट अंडर 1156 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर 2 इंटू 2 या 2 का स्क्वायर जो आपका मन करे लिखिए, 17 इंटू 17। यहाँ पर बोला गया है 2 ठो पेयर में से एक बाहर निकलेगा, 2 पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17 इक्वल टू होगा 34, एंड 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, हाउ सिंपल। आप सबको खुद से ट्राई करना था। और कौशिकी आपका आंसर सही है, वेरी गुड। सृजन आपका आंसर नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, है ना। जब समझ में आ गया है तो बनाइए खुद से, नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर सेल्फ। आप यहां प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या एग्जाम में करोगे। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ा जाए क्या, कौशिकी का आंसर अगला का भी आ गया है। चलिए जी बढ़े आगे, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर विच वन, 4th नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जा रहा है। चलिए लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे उस वाले का, है ना, क्योंकि सारा नया नया नंबर है। आइए 4th नंबर क्वेश्चन कितना है, ए है सर रूट अंडर 1936, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, प्राइम फ्रैक्शन ऑफ 1936 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ देखो 1936, लास्ट में इवन नंबर 2 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे हो गया तुम्हारा कितना, नहीं 9 से काटेंगे ना, 18 होता है, 9 से काटेंगे होगा 18 कैरी 1, ठीक है। 13 है, 6 से काटेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 12 कैरी 1, 8 से कट जाएगा, फिर नंबर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8 कैरी 1, 16 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, ठीक है। फिर काटेंगे किससे, 2 से काटते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे तो होगा 1 2 1, 1 2 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका। अगर याद नहीं होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा।
तो कुछ नहीं करना है, 11 का परफेक्ट नंबर होता है, बस 11 एक प्राइम नंबर है, रुक जाइए यहीं पर, आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है। क्या लिख सकते हैं, 1936 इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो। 2 इंटू 2 हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 हो जाएगा, डन, ओके, 2 इंटू 2 हो जाएगा, डन सर। और फिर बताइए जल्दी से, 11 इंटू 11 होता है, और हो गया रे बाबा, क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कितना, देयरफॉर रूट के अंदर 1936 बराबर होता है रूट अंडर 2 इंटू 2 होता है सर, फिर 2 इंटू 2 होता है, फिर 11 इंटू 11 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, दो ठो पेयर में से एक बाहर निकलेगा ना, हाँ निकलेगा सर, दो ठो पेयर में से एक बाहर निकलेगा ना, हाँ निकलेगा सर, एक क्या होगा 11 आएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू 4 इंटू 11 44। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 44 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और अपना आंसर निकालना है। वेरी गुड कौशिकी, सृजन बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही है आप लोग का आंसर, ऐसे ही चमकाना है आंसर को, ठीक है, डाउट वाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ना लास्ट समय में आके आपको मतलब याद करने वाला जो प्रोसेस था 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 20 तक, वो याद रहना चाहिए, नहीं तो किसी क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आसान है जरूर, बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरेज किया जाए क्या, नोटेड। सर आपका वॉइस जैसे लग रहा है, सर आपका वॉइस रोबोट जैसा लग रहा है, रोबोट जैसा लग रहा है क्या, बोले सर आपका वॉइस आज रोबोट जैसा लग रहा है। अरे सही बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं आज। आई हैव चेंज माई ट्यून, समटाइम्स आई चेंज माई ट्यून, है ना। आवाज सही जा रहा है ना, क्लियर जा रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। अरे टेक्नोलॉजी है ना भाई, ऐसा ना कि टेक्नोलॉजी में कुछ ये आ गया हो, नहीं सब सही है, सब कुछ सही है। चलिए जी, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। एवरीबॉडी, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? आइए, 5th नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, और है कितना, ये है सर 1,444, डन। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 1,444 करेंगे, ठीक है, 1,444 करेंगे। चलिए यहाँ करिए, 1,444 कितना बार फोड़िएगा देखिए ध्यान से, 2 से काटेंगे 722, सही है, फिर काटेंगे 2 से क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 3 2 जा 6 होता है, 6 होगा फिर 1 हो जाएगा, 361 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये नंबर सर 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका, 19 का। अगर याद नहीं होगा ना तो नहीं बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितना, 1,444 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है और 19 मल्टीप्लाई बाई 19 होता है। तो क्या हो सकता है सर, बस देयरफॉर लगाइए, देयरफॉर लगाएंगे, रूट अंडर 1,444 इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाई 19 होता है, और यहाँ से पेयर में से एक बाहर निकलेगा और पेयर में से एक बाहर निकलेगा, तो हो गया 19, वैल्यू कितना आएगा 38 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना याद रहेगा तो ना बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सृजन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कृतिका, नहीं नॉट कृतिका, कौशिकी, डू इट फास्ट, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब, है ना। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन, 6 नंबर, हटाएं इसको, डन, यस, डन का घंटी बज गया है बाबा। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 का बारी है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन, रूट अंडर 7056। तो करना क्या है, प्राइम फैक्टराइज तो करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर याद तो है नहीं किसी को, 7056 है ना। इसका ना एक अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर निकलता है, वो सिखाएंगे लास्ट में आप लोग को, है ना, डायरेक्ट आंसर कैसे निकल जाएगा। 6 लास्ट में 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, 35 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 2 जा 4 होता है, और 8 2 जा 16 होगा, ठीक है। फिर लास्ट में तुम्हारा 8 है तो कट जाएगा, कैसे तुम्हारा नंबर है, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 1 होगा, 15, 7 से काटेंगे कैरी 1 6, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, काटेंगे 2 से 4 4 1, 4 4 1 किसका नंबर है। पहले बात कि सर इसके क्या 3 से कटेगा, चेक करो, 4 + 4 कितना, 8 + 1 9, 3 से कट जाएगा, है ना। तो यस, ये कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा
1 टाइम्स में गया, कैरी 1 हो जाएगा 14। 14 के लिए काटेंगे सर, 4 से काटेंगे 12, 21, 7 से कटेगा 147। ए नंबर को जोड़ो, कितना होगा 4 + 1 5 + 7 12, 3 से कट जाएगा तो कितना 4 3 12 कैरी 2 9 से कट जाएगा। 49 परफेक्ट नंबर है 7 का, बस डन हो गया। कितना है नंबर तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पर 7056 लिखना भूल गए हैं, तो 7056 बराबर हो सकता है कितना सर, ए 2 को लिखेंगे 2 बार तो 2 × 2 हो गया, इंटू क्या होगा ये 2 × 2, ठीक है जी, इंटू 3 × 3 इंटू 7 × 7 है ना, ये लास्ट वाला। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इक्वल टू हो जाएगा सर रूट अंडर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, पेयर में लगाओ भाई, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से क्या निकलेगा 7, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 3, 2 × 2 = 4 3 12 × 7 84, 84 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल। हाँ सृजन बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आंसर आपका, वेरी गुड। आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ा जाए, डन। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, यस 84 वेरी गुड, सही है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7, ओके। आइए 7th नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या बोला गया है। इट इज रूट अंडर 9025। इसका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है क्या, लास्ट में जब भी 25 रहे ना तो आंसर डायरेक्ट निकलता है। क्या अप्रोच है एक बार देख लो, बाकी तो लॉन्ग प्रोसेस हम लोग कर ही सकते हैं। 90 कैसे बन सकता है, ये बन सकता है सर 9 × 10 करके, बात सही है। और 25 कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर करके। तो बस इसका छोटा नंबर ले लेंगे 9 और यहाँ का 5, 95 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये, यानी इसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा 95 होगा। लेकिन हम ऐसे तो बताएंगे नहीं, बताएंगे प्रोसेस के साथ में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9025 इक्वल टू, करेंगे प्राइम फैक्टराइज 9025, ठीक है, काटो इसको, लास्ट में 5 है तो क्या ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, काटेंगे 5 से ही, है ना। तो कितना होगा 5 × 1 = 5, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है, हो जाएगा कितना तुम्हारा, कैरी आ जाएगा 4 40, 8 से कट जाएगा 40, 0 और 5, नहीं ना, फिर कट जाएगा 5 से, 5 3 = 15, कैरी 3 हो जाएगा 0 6 कितना 30, 6 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। 361 किसका परफेक्ट नंबर है 19 का, तो 19 लिख देंगे यहाँ पर, काम खत्म। तो क्या लिख सकते हैं 9025 बराबर हो जाएगा हाउ मच, 5 × 5 इंटू 19 × 19। सो देयरफॉर रूट अंडर 9025 इक्वल टू रूट अंडर कितना 5 × 5, आप 5 का स्क्वायर लिख सकते थे, 19 × 19, तो यहाँ से पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकलेगा 5 और 19, तो वैल्यू कितना होगा 19 × 5 = 95 होता है। दिस इज डन, ठीक है जी, ठीक है क्या, है ना। तो यहाँ से इक्वल टू हटा लीजिएगा, नहीं तो चमत्कार हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है आंसर, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। डू इट फास्ट। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। अगला सवाल कौन सा है 8 नंबर, बस 8 के बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। जानते हो ये जो क्वेश्चन है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेशली आना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछता है। 8 नंबर का बारी है, कितना है क्वेश्चन ये, रूट अंडर 6241, 6241, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ करेंगे किसका 6241 में करते हैं, तोड़िए 6241 को तोड़िए, लास्ट में है 1 तो नहीं कटेगा 2 से, 3 से कटेगा क्या, चेक करें। 6 + 2 8 होगा, 8 + 4 12 + 1 13, ये नंबर नहीं कटेगा 3 से, क्या 4 + 1 2 4 + 1 5 + 2 7 7 + 6 कितना होगा 13, नहीं कटेगा। 6241 ना बेसिकली ना एक ऐसा ही नंबर होगा, ये नंबर ऐसा है कि जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये किसी प्राइम नंबर का ही मल्टीपल होगा। ये क्या होगा, ये जो नंबर है ना किसी बड़े प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को ना हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली 6241 जो है तुम्हारा ये 79 इंटू 79 करके आएगा। 79 एक प्राइम नंबर है और ये इसका वैल्यू रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 6241 को लिख सकते हैं, 6241 को लिख सकते हैं 79 इंटू 79। इसका जो शॉर्टकट तरीका है ना, कल आप लोग सिखाएंगे कैसे हम एज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं, किसके नियर बाई में आंसर जाता है। ठीक है, 7979 तो हो गया, देयरफॉर रूट अंडर 6241 इक्वल टू कितना हो जाएगा 79 अंटू 79, रूट के अंदर जाएगा तो एक वैल्यू बाहर निकलेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 79 एंड दिस इज द आंसर। चेक करो तो एक बार 79 मल्टीप्लाई बाई 79 कितना हो रहा है। 79 को 79 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 इंटू 7 इंटू कितना होता है 9 9 से जा 63 प्लस का 63 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, है ना। 9 इंटू 7 कितना 63 कैरी 6, 7 7 जा 49 प्लस का 6 कितना 53, सॉरी 7 7 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस का 6 होगा 55, ठीक है, हो जाएगा 1 3 प्लस 1 4 7 प्लस 5 12 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6241 सही है। ये एक प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लाई है, इसीलिए यहाँ तक नंबर सोच पाना इजी नहीं है, नहीं कौन यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट करेगा उतना दूर तक। तो इसको निकालने का हिट एंड ट्रायल मेथड है, लास्ट का जो डिजिट है 1 इसके थ्रू चलेंगे हम लोग, तो काम बन सकता है। 1 कब आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करके या फिर 9 का स्क्वायर करके। बाकी जो यहाँ पर जो है नंबर उसका हम एजम्पशन करते हैं किसके नियर बाई में जा सकता है, तो एजम्पशन के थ्रू इसको हम लोग कर सकते थे। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा 6249 इज द स्क्वायर ऑफ 79, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर विच वन 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था एकदम सेट किया हुआ एक पार्टिकुलर नंबर पर, जो कि याद रहेगा तो बन जाएगा 6241, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 नंबर, कितना है ये क्वेश्चन, रूट अंडर 484, आसान नंबर है 484 यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ देखिए फैक्टराइज कीजिए इसको, 484 ये कटेगा 2 से 2 4 2 कटेगा 2 से 1 2 1 ये कट जाएगा 11 से 11 to 11 काम फिनिश्ड। 484 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, 2 का स्क्वायर मतलब कितना देयरफॉर रूट अंडर 484 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 11, दैट इज 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए रूट अंडर 529 किसका वैल्यू होगा, डू इट फास्ट। समय कितना हो गया, वी हैव अ 10 मिनट टाइम। हाँ जी, रूट अंडर 529 किसका होगा, चलिए जल्दी से करते हैं, इसको खत्म करते हैं। 529 को करो प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, लास्ट में 9 है तो कट जाना चाहिए 3 से। देखते हैं 5 + 2 7 + 9 कितना हो जाएगा, 9 + 2 हो जाएगा हमारा कितना 11 + 5 16, नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा ना। 529 हमारा कटेगा नंबर किससे 23 इंटू 23 करके चेक कर लीजिए, 23 से काटेंगे 23 टाइम्स में कटेगा। ये भी प्राइम नंबर का ही मल्टीपल है, तो बस आपको याद होना चाहिए कि सर ये क्या है नंबर। 23 इंटू 23 कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 हो जाएगा 9, 6 + 6 12 कैरी 1, ये होगा 529, यस डन। यानी ये आंसर जो है हम लोग का 23 देगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर्स नहीं होता है। इसको हम और सिंपल कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इरिटेट कर सकता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो हालांकि तो आसान था नंबर, बट 79 जो नंबर था वो बहुत दूर का नंबर था। 22 23, अरे वाह दोनों का आंसर लगातार है 22 और 23। चलो आगे बढ़े क्या, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द क्वेश्चन, तो मेरे पास में सर सवाल ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है कभी भी, क्यों, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यस वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, तो जो आपको नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या होगा स्क्वायर रूट, ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ किसका 252 बराबर कितना होगा, तो करना पड़ेगा साइड में, है ना। 252 को काटेंगे, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा 1, 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, कैरी 1 6 हो जाएगा 126, 2 से काटेंगे 6 2 जा 12, 3 63 कट गया। ए कटेगा किसे तुम्हारा नंबर 3 से कटेगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा, फिर किसे कटेगा 3 से हो गया 7, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू कितना 7। अब देख के बता सकते हैं कि सर इसको पेयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भाई पेयर में खुश है, ये भी पेयर में खुश है, लेकिन ये अकेला है। तो हम इस नंबर में 2 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखें क्या, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर we must multiply 252 by 7। therefore the न्यू नंबर जो क्रिएट हो जाएगा, न्यू नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाई 7 करना पड़ेगा। तो कितना होगा 2 इंटू 7 14 कैरी 1, 7 टू 5 35 प्लस 1 कितना 36 कैरी 3, 2 इंटू 4 14 प्लस का 3 कितना होगा 17, 1764 इतना ही आएगा ना। 2 इंटू 4 14 कैरी 1, 35 प्लस 1 36 कैरी 3 और 14 प्लस का 3 17, ठीक है। नाउ द स्क्वायर रूट यही निकाला है ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1764, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1764। अब बताओ क्या हम फिर से इसको फैक्टराइज करें, नहीं, हमारे पास यहां तक तो था ही 7 मल्टीप्लाई किया गया है ये ना, तो बस यही क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सर इसको स्टेप्स को सेम टू सेम लिख देंगे, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक था हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक 7 बढ़ जाएगा, एक 7 बढ़ जाएगा। बस पेयर बनाना था, पेयर बन चुका है, देखो ध्यान से, ये अकेले था ना, पेयर बना दिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे डबल पेयर में था तो वैल्यू निकलेगा 2, यहाँ निकलेगा 3 और यहाँ निकलेगा 7, तो वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, डन।